हेलो इंडिया, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मर्सिडीज छोड़कर अंडरग्राउंड हो गया है अमृतपाल। अमृतपाल पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप है। अमृतसर के अजनाला थाने में हंगामा करने का आरोप भी अमृतपाल पर है। वारिस पंजाब डे के खिलाफ पूरे पंजाब में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्रवाई के दौरान 9 हथियार बरामद किए गए हैं। अमृतपाल सिंह के 78 समर्थक भी गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम से अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलासी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह फरार हो गया है, लेकिन उसके 78 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुग्राम से अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलासी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पर यह गिरफ्तारी अभियान चलाया। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि वो अपनी मर्सिडीज कार छोड़कर अंडरग्राउंड हो गया है। तो उसको थोड़ी देर पहले इत्तला लग गई थी, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने रूट को डाइवर्ट कर दिया और बताया जा रहा है कि वह फरार हो गया। तो राज्य स्तरीय कार्रवाई के दौरान 9 हथियार भी बरामद किए गए हैं। 78 समर्थक जो हैं वारिस पंजाब डे के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल सिंह पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप है। तो गुरुग्राम अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलासी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर अमृतपाल सिंह पर आरोप क्या क्या हैं। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। फरार बताया जा रहा है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह पर हेट स्पीच के 3 मामले दर्ज हैं। डब्ल्यूपीडी कार्यकर्ता पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही समाज में अस्थिरता फैलाने का आरोप भी अमृतपाल सिंह के ऊपर लगा हुआ है। इरादतन कत्ल करने का आरोप भी अमृतपाल सिंह के ऊपर है। पुलिस और सरकारी अमलों पर हमला करने का आरोप भी है, जो कि आपने देखा होगा अजनाला थाने में किस तरीके से अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ घुस आया था और वहां पर पुलिस भी बैकफुट पर आ गई थी। अजनाला पुलिस थाने पर हमला करने का आरोप है अमृतपाल सिंह पर। तो ये तमाम हमने बताया आपको कि क्या क्या आरोप जो हैं वो अमृतपाल सिंह के ऊपर लगे हुए हैं। हेट स्पीच का जो मामला है उसमें 3 मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। डब्ल्यूपीडी कार्यकर्ताओं पर 4 आपराधिक मामले भी हैं। अमृतपाल सिंह के पिता का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है? लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको। तो अगर मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। वो पकौड़ा होया भज्जा होया ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ? ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ। ਵੈਪਨ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। चलिए बढ़ते आगे। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर भारत ने एक बार फिर विश्व गुरु होने की मिसाल पेश की है। कल पीएम मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है, जो एक देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दिल्ली स्थित पूसा एग्रीकल्चर संस्थान के सुब्रमण्यम हॉल में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने IARI कैंपस में लगे विभिन्न स्टॉल का ऑडियो विजुअल भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। वहीं इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र का शुभारंभ किया। मिलेट्स पर स्मारक डाक टिकट
और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही आईसीएआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सबसे भी, और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। लगातार संसद में हो रहे हंगामे सुर्खियों में है। साल 2008 के बाद यह पहली बार है जब सत्ताधारी दलों के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते पर सत्ता में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था और अब उद्योगपति गौतम अडानी और राहुल गांधी के भाषण पर जारी गतिरोध की वजह से 5वें दिन भी संसद नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा अब सोमवार यानी 20 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद ठप होने के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जहां कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार सदन नहीं चलने दे रही और अडानी मामले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सदन में राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर दे रही है। आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई एक दिन भी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल सदन के इस चरण में 35 बिल पेंडिंग है। हाउस ऑर्डर में आएगा। मैं आपको बताते एक बड़ी खबर, अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन जूनागढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन जूनागढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। जूनागढ़ जिला बैंक के मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। एपीएमसी किसान भवन का भी उद्घाटन करेंगे। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह पहुंचे थे। डेयरी सम्मेलन था यहां पर 49वां, और उसमें अमित शाह पहुंचे थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। तो आज भी गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। किस किस तरीके से आज उनके कार्यक्रम रहेंगे उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं, क्योंकि गुजरात के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय आज जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये हम आपको उनका कार्यक्रम बता रहे हैं। और आज सोमनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था। सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और एपीएमसी किसान भवन का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। तो तमाम आज के उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। लगातार गुजरात के दौरा करते रहते हैं। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि साउथ पर भी बीजेपी ने काफी ज्यादा फोकस किया है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। तो ये तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जब कल पहुंचे थे अमित शाह। बढ़ते आगे, हरियाणा के दौरे पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के दौरे पर रहेंगे आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। समालखा में बूथ शक्ति केंद्र सम्मेलन में शामिल होंगे नड्डा। बूथ शक्ति केंद्र सम्मेलन में मार्गदर्शन करेंगे जेपी नड्डा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यह बैठक बुलाई है।
बीजेपी के 3000 शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे। 7 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों का संगम आज होने वाला है। 6 अप्रैल तक 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। संगठन को घर घर पहुंचाने के लिए बूथों पर त्रिदेव का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों का संगम आज होने वाला है। 6 अप्रैल तक 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाने का लक्ष्य है। जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। ये बैठक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई। मेरठ में कृषक संगम में आज शामिल होंगे मोहन भागवत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरठ में कृषक संगम में आज शामिल होंगे मोहन भागवत। गौ आधारित जैविक कृषि कृषक संगम का मेरठ में आयोजन हो रहा है। जैन मंदिर के अयोध्यापुरी मंडप में किसानों को संबोधित करेंगे। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की पहल की जाएगी। भारतीय किसान संघ की पहल से किसान खुश हैं। देश भर से 147 किसानों की टोलियां मेरठ पहुंची हैं। करीब 800 जैविक किसानों को बसों से हस्तिनापुर पहुंचाया गया है। जन जागरण यात्रा का आज मोहन भागवत समापन करेंगे। 15 फरवरी से चल रही जन जागरण यात्रा का आज समापन होगा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज मेरठ दौरा है। जन जागरण यात्रा का आज मोहन भागवत समापन करेंगे। 15 फरवरी से चल रही जन जागरण यात्रा का आज समापन करेंगे मोहन भागवत। तो मेरठ में कृषक संगम में आज शामिल होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। गौ आधारित जैविक कृषि कृषक संगम का मेरठ में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोहन भागवत पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन भागवत मेरठ पहुंचने वाले हैं। मेरठ में कृषक संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे मोहन भागवत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गौ आधारित जैविक कृषि को बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की जाएगी। मेरठ में कृषक संगम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता बुरी तरह से फंसी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर तेलंगाना में जमकर राजनीतिक विवाद जारी है। बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ शहर के कई जगहों पर पोस्टर लगाए हुए हैं। पोस्टर में के कविता को ईडी के साथ साथ शराब की बोतल के साथ दिखाया गया है, जिसको लेकर बीआरएस ने विरोध भी जताया है। इससे पहले पूरे हैदराबाद में बीजेपी पर कटाक्ष करने वाले नए पोस्टर लगाए गए थे। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ वांछित चिन्ह वाले पोस्टर देखे गए। पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया गया था। मोदी के 15 लाख रुपए के वादे की स्वीकृति जैसे स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हैं। बीआरएस की एमएलसी के कविता, सीएम केसीआर की बेटी, उनके पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। कथित शराब घोटाले में उनका नाम आया है। तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता मूर्ति ने बीआरएस नेता के कविता पर आरोप लगाया है कि वो महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही हैं। तेलंगाना में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बंडी संजय जी या भारतीय जनता पार्टी पूरे लोग हम रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी जुडिशियरी है उनके बारे में रेस्पेक्ट करते हैं। अटेंड करके बोलने में कुछ डरने की बात ही नहीं है। हम ये मांग रहे हैं कि तेलंगाना महिला कमीशन जो है सिर्फ कविता के कमीशन नहीं होना चाहिए, आम तेलंगाना के महिलाओं के लिए कमीशन होना चाहिए। परसों एर्रबल्ली दयाकर राव एक कमेंट करे एक ऑफिसर के बारे में, उसके लिए 2021 में कमेंट करे, तो जब कंप्लेंट दिए तो अब तक कुछ इंक्वायरी नहीं है। लिंगैया तो कितना सारे एक एमएलए है, उन्होंने लिंगैया तो पूरे महिलाओं को किस करेंगे बोल के कमेंट करे, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं। इमीडिएट सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब तक उसके बारे में नहीं लिए। अभी कंप्लेंट वो लोगों को भी इंक्वायरी में बुलाएंगे, लेकिन ऐसा बोल रहे कुछ डिसीजन नहीं लिए। इसके बारे में हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप पूरे तेलंगाना महिलाओं के तरफ से खड़े रहना चाहिए, सिर्फ कविता के कमीशन नहीं होना चाहिए।
तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश हुए। इससे पहले बीआरएस नेताओं ने पार्टी एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बंदी संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। के कविता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद बंदी संजय के कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि बीजेपी नेता की ओर से दिए गए बयान तेलुगु भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य वाक्य है, जिसका मतलब है कि अगर कोई अपराध करता है तो क्या आप सराहना करेंगे या दंडित करेंगे। बीआरएस की राज्य में अशांति पैदा करने के लिए ध्यान भटकाने की रणनीति है, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति में ईडी ने सीएम की बेटी को तलब किया है। जयपुर में आज से आईटी डे फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आयोजन के लिए दिए हैं 36 करोड़ 82 लाख रुपए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में आज से आईटी डे फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सीएम गहलोत ने आयोजन के लिए दिए हैं 36 करोड़ 82 लाख रुपए। युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुशल बनाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजन किया जा रहा है। कॉमर्स कॉलेज परिसर में लगाया जाएगा रोजगार मेला। सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों और विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। जयपुर में आज से आईटी डे फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आयोजन के लिए 36 करोड़ 82 लाख रुपए दिए। युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुशल बनाने की कोशिश की जा रही है। 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की यहां पे बात कही जा रही है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने की तैयारी है। तो आईटी डे का आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि 36 करोड़ 82 लाख रुपए अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दिए गए हैं इस आईटी डे के लिए। क्या कुछ खास है इस आईटी डे में, वो हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में आज से आईटी डे फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी इस आईटी डे फेस्टिवल से। और कॉमर्स कॉलेज परिसर में रोजगार मेला भी रखा गया है। तो बार बार आरोप लगते रहे सरकार के ऊपर कि रोजगार के कितने उन्होंने जो रोजगार का सृजन किया, तो उसको लेकर यह मेला भी है। 400 नियोक्ता कंपनियां इसमें शिरकत करेंगी। मौके पर इंटरव्यू भी होगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की इसमें संभावना है। कार्निवल एंड रन, मेगा हैकथॉन और स्टार्टअप एक्सपो भी यहां पे लगाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर में आज से आईटी डे फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। बताया जा रहा है कि 20,000 युवाओं को इसमें रोजगार मिल सकता है, उनके सपनों को नई उड़ान मिल सकती है। यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा और यहीं पर उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। कॉमर्स कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। प्रतिभागियों के बीच ऑनलाइन हैकाथॉन का भी यहां पे आयोजन किया जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने 36 करोड़ 82 लाख रुपए का यहां पे प्रयोजन रखा। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशाखापट्टनम में आज होगा महामुकाबला। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच है। वाईएस राजा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। वनडे सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। केएल राहुल ने मुंबई में एक मैच जिताऊ पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है बड़ी चुनौती। तो टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद वनडे सीरीज में भी हार का खतरा जो है वो मंडरा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सर पर। दूसरे वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, क्योंकि पहले वनडे में कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की थी। रोहित शर्मा निजी कारणों की वजह से पहले वनडे में शामिल नहीं हो पाए थे। केएल राहुल ने मुंबई में खेली थी मैच जिताऊ पारी। अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के गोविंद राज नगर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया, साथ ही उन्होंने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्ष घायल हो गए। एक दूसरे पर हमला कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। दरअसल पूरी घटना गोविंद राज नगर के एक मैदान में हुई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला सम्मेलन कार्यक्रम के प्रचार के लिए बैनर लगाए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कथित तौर पर इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। साथ ही इस हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था। हालांकि इस घटना को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल पहुंची, जहां उन्होंने उदय पैलेस कन्वेंशन सेंटर में कुटुंबश्री आंदोलन की भविष्य की गतिविधियों पर चुवाड़ू शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। इस मौके पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केरल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केरल सरकार को आड़े हाथों लिया। कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केरल में एक के बाद एक दूसरा घोटाला सामने आ रहा है। मौजूदा केरल सरकार के सदस्यों पर ही नहीं, सरकार में सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्ति पर गोल्ड स्मगलिंग मामले में गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद वो सत्ता में रहने की भूख के चलते अपने पद पर बने हुए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है, जिसका पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बागपत में 50 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है, तो वहीं बिजनौर में 47 बिजली घरों पर ताले लटके हुए हैं। इन सब की वजह से लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। यूपी के अलग अलग जिलों में हड़ताली बिजली कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की इस हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग के कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की है। अदालत ने इन नेताओं को जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 20 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर बिजली कर्मचारी यूनियन के कुल 18 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल हड़ताल वापस लेने को कहा है। अगला पॉइंट था कि समस्त बिजली कर्मचारियों को उनके लंबित बोनस के भुगतान को सहमति बनी। कर्मचारियों एवं अभियंताओं बात अब राजस्थान की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी घोषणा की। सीएम गहलोत ने विधानसभा सत्र में प्रदेश में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया। जिलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने राज्य में 3 नए संभाग बनाए जाने की भी घोषणा की। सीएम गहलोत की इस घोषणा के बाद अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 52 होगी, जबकि संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बांसवाड़ा, सीकर और पाली नए संभाग होंगे। इन नए जिलों और जरूरतों की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में हमारे ऐसे कई जिले हैं जहां जिला मुख्यालय से कई इलाकों की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है।